स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब का पहला लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो हमारे एक मित्र हैं, यूपी बॉर्डर से बिलोंग करते हैं। इनका खुद का ट्रांसपोर्ट की कंपनी है यूपी में, गाज़ियाबाद जो बॉर्डर है हमारा यूपी बॉर्डर, वहाँ पे हबीबी फ्रेट कैरियर के नाम से। और इनके साथ आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ कि अगर कोई कमीशन एजेंट का काम स्टार्ट करते हैं तो किस तरह से करते हैं, उसके लिए वो ट्रक का मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं, मतलब ट्रक उनको कहाँ से मिलता है और कैसे मिलता है, और साथ में भाड़ा वगैरह के लिए वो क्या करते हैं। जैसा कि आप लोगों का क्वेश्चन हमारे पास हमेशा आता रहता है कि सर भाड़ा का पता नहीं चलता है कि भाड़ा कैसे निकालना है, तो ये सारे डिटेल्स मैं इनके साथ बात करने वाला हूँ। साथ में मैं इनकम के भी बारे में बात करूँगा कि अगर एक छोटा कोई कमीशन एजेंट का काम स्टार्ट करता है तो उनका मंथली इनकम कितना हो सकता है। तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे जी। सबसे पहला तो धन्यवाद मुझे टाइम देने के लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से लोगों के साथ हमारा टाइम मिल पाता है। जी। तो सबसे एक बेसिक जो सवाल आता है कि ट्रांसपोर्ट मतलब कमीशन एजेंट का बिजनेस स्टार्ट करना है तो कैसे करना पड़ेगा बिजनेस स्टार्ट। सर अगर आपको कमीशन का अगर बिजनेस स्टार्ट करना है कमीशन एजेंट के लिए, तो सबसे पहले आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। किसी के भी पास रख के आप नॉलेज रह सकते हो 2 महीने 4 महीने 6 महीने, उसमें आपको पूरी डिटेल पता चल जाएगी। कहाँ का क्या भाड़ा लगता है, कितना रेट है, कितना वजन जाता है, कंपनी कैसे एडवांस देती है, कितना कटता है, कितना वहाँ जाके मिलना है, ये जानकारी होनी सबसे पहले उसमें बहुत ज़रूरी है। ठीक है। दूसरी बात, जो भी अगर भाई करना चाहता है इस काम को, तो वो कम से कम 6 महीने तो किसी भी ब्रोकर के पास अपना समय बिताए। उसके बाद में कम से कम 30 से 35 हज़ार रुपये महीना, 40 हज़ार रुपये महीना इनकम अपनी पा सकता। ओके। ट्रांसपोर्ट बिजनेस अगर किसी को कमीशन एजेंट का स्टार्ट करना है तो सबसे बेस्ट किस तरह के ट्रक का बिजनेस होता है और कौन सा लेन होता है। अगर आज की डेट में देखा जाए, मैं नॉर्थ से मैं बात करूँ, अगर दिल्ली एनसीआर से मैं बात करूँ, तो कौन सा लेन यहाँ से अगर देखा जाए तो कौन सा लेन अच्छा होगा, कौन सा रूट अच्छा होगा, और किस तरह के ट्रक का बिजनेस सबसे अच्छा हो सकता है। ये इसमें कंटेनर का भी सबसे बढ़िया अपना जो काम है वो ज़्यादातर ओपन क्लोज बॉडी का है, 32 फीट और 36 फीट का है। ठीक है। उसके बावजूद 24 फीट भी, 28 फीट भी, जैसे अवेलेबल, जैसे गाड़ियों की डिमांड आती है मार्केट से, कंपनियों से, उसी तरह से डिमांड पूरी की जाती है। तो जैसे कि यूपी बॉर्डर से लेके बिहार, बंगाल, आसाम या नेपाल, कहीं का भी अगर मान लो किसी भी ट्रांसपोर्ट से जुड़ोगे आप, तो वो आपसे गाड़ी मांगेंगे, ट्रक मांगेंगे, तो उन्हें वो अवेलेबल करानी है। उनसे पहले आपको जब स्टार्ट करोगे तो पहले गाड़ियों से संपर्क करना ज़रूरी है। ठीक है। उनके संपर्क में रहोगे तभी कंपनियों को आप गाड़ी प्रोवाइड करा सकते हो। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रक लेने का, क्योंकि अगर कमीशन एजेंट का काम स्टार्ट करते हैं तो ट्रक नहीं होता है लोगों के पास जी। तो ट्रक वालों से कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं मुरादाबाद से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे क्षेत्र में बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, तो मेरे को एक दूसरे को जानते हैं, सब आपस में भाई बंधु हैं, सब आसपास की हैं, तो उनसे मेरी जानकारी, प्लस उससे पहले मैंने गाड़ी चला रखी है, 8 साल मैंने ड्राइविंग की है। उसके बाद में हर जगह की मुझे नॉलेज हुई, उसके बाद में मैंने ये काम स्टार्ट किया। ठीक है। बात करते हैं मटेरियल से रिलेटेड कि अगर माल आपको कस्टमर तक पहुंचना है तो मटेरियल कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, लोगों तक पहुंचा कैसे जाए, वहाँ से मटेरियल कैसे लिया जाए। अब तो ऐसा है, सबसे पहले तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया, हर जगह का ऑनलाइन है। कहीं भी कोई चीज़ सर्च करो, आप ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में घुसो, जैसे कि आपका ट्रांसपोर्ट गुरुजी है, इसी के माध्यम से आप लोग जुड़ने लगेंगे कि फला कंपनी से फला माल है, ऐसे है, उसी से जुड़ेंगे तो ये नॉलेज थोड़ी बढ़ाने से बढ़ेगी। दूसरी बात, आप कंपनी में जा सकते हो जहाँ जहाँ गाड़ी लोड होती है, अपना ओपनिंग करने के बाद ट्रांसपोर्ट की ब्रोकरी की, और कंपनी में अपना कार्ड लेके जाओ, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा आपको। ठीक है। जाके अपना कार्ड दो, अपना इंट्रोडक्शन कराओ, और उसके बाद में सारी बात बताओ, फला फला जगह गाड़ी हम देते हैं। ठीक है। वहाँ की अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो वो आप मेरे से गाड़ी अरेंज कर सकते हो। ओके। बात करते हैं भाड़े के ऊपर कि जो कमीशन एजेंट का अगर हम काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि आज का रेट किसी रूट का किसी ट्रक के लिए क्या होगा। नॉर्मली हर किसी के लिए प्रॉब्लम होता है ये, मैं भी इतने साल से हूँ तो मेरे लिए भी हर जगह का रेट मुझे पता नहीं होगा कि क्या हो सकता है। कुछ रूट्स होगा जिस कारण कि मुझे पता हो, बट पूरे पैन इंडिया का नहीं पता होगा, या फिर पार्टिकुलर किसी जगह का नहीं पता होगा। तो ये कैसे आप लोग कैसे पता करते हैं, कैसे आपको पता चलता है कि क्या रेट हो सकता है। अभी जो फिलहाल में मार्केट का, छोटी मार्केट का 24 फीट 28 फीट का रेट चल रहा है, तो वो उनका लगभग 2 महीने 3 महीने का फिक्स होता है। ठीक है। ये इसमें इस तारीख से इस तारीख तक ये रेट चलना है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ना कोई कंपनी वाला कम दे ना ज़्यादा दे,
उसी रेट पे देगी। ठीक है। प्लस हम जो अपना काम करते हैं 32 फीट और 36 फीट ट्रम्बे का, उनका रेट डेली का अलग रहता। वो होता है गाड़ी की डिमांड पे, जितनी गाड़ी कम आएंगी इतनी मार्केट उठेगी, और जितनी गाड़ी ज़्यादा आएंगी इतनी मार्केट डाउन होगी। वो तो मार्केट में बैठने के बाद ही पता चलता है चीज़। अच्छा, मतलब लोगों से कांटेक्ट करने के बाद ये चीज़ समझ में आता है कि क्या रेट हो सकता है। मतलब दूसरे जितने भी कमीशन एजेंट वाले हैं जो इस लाइन के लिए काम करते हैं, वो लोग एक तरह से रेट वगैरह जो है फिक्स करते हैं मार्केट का। हाँ जी, ये छोटी मार्केट का 28 फीटी 24 फीटी गाड़ियों का जो है वो तो फिक्स चलता है मार्केट के, एक यूनियन का रेट तय हो जाता है। ठीक है। वो उसी के रेट से करते हैं। और प्लस जो हमारा बिजनेस है, मैं अपने रिलेटिव बात करूँ 32 फीट और 36 ट्रम्बा की, तो वो डेली वाइज कम बढ़ती होता रहता है, अप डाउन होता रहता है। वो इसलिए कि अगर मान लो गाड़ी मार्केट में ज़्यादा आती हैं और माल की कम है तो रेट डाउन होगा। ठीक है। और अगर मार्केट डिमांड ज़्यादा है और गाड़ियों की शॉर्टेज है तो फिर ऑटोमेटिक रेट फिर ऊपर उठेगा। मतलब ये डिमांड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट का रेट अप जाएगा या डाउन जाएगा। डाउन जाएगा। ओके, थोड़ा सा कमीशन के बारे में भी बात करते हैं। जैसे कि आप किसी को ट्रक देते हो जी, तो उसका जो कमीशन है वो किस तरह से होगा? मतलब 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये, कितना कैसे तय करते हैं और कितना हो सकता है? सर ऐसा है, मैं जो करता हूँ अपना काम, जैसे मान लो 7-8 गाड़ी में पर डे लगाता हूँ तो 1500 रुपये पर गाड़ी की कमीशन है मेरी। अच्छा। अगर मान लो 5 गाड़ी लगाई मैंने तो कितना बैठा, 6 गाड़ी लगाई कितना बैठा, 7 गाड़ी लगाई कितना बैठा। उसमें जो खर्चा है ऑफिस खर्चा, पेट्रोल खर्चा, मोबाइल खर्चा, खाना पीना खर्चा, और बाकी कोई खर्चा नहीं है। ठीक और है। जो साल में जाकर टैक्स बनता है वो टैक्स पे करता हूँ। अच्छा, क्योंकि मतलब मेरा अकाउंट ऑडिट है। ओके। हाँ, तो उसी से जितना मेरे ऊपर टैक्स बनता है, अच्छा, इनकम टैक्स से रिलेटेड वो भी देता हूँ। और जो 2 करोड़ से कम का टर्नओवर है जिनका, तो उनका अकाउंट ऑडिट होता नहीं है। ओके, तो उनकी कम से कम जाता है। ओके। थोड़ा सा बात करते हैं कि आप बताएं कि आपके पास अपना ट्रक भी है। दो ट्रक है ना? कौन सा ट्रक है वो है 32 फीट 32 फुट कंटेनर नहीं, ओपन क्लोज बॉडी है। अच्छा। तो एक चीज़ बताइए, जो इस तरह के ट्रकों का पर किलोमीटर कॉस्ट कितना होता होगा? ये कभी आप लोग चेक किए कि कितना, अगर जिससे यहाँ से आपको नेपाल भेजना है तो कितना खर्चा आएगा? वो कैसे आप लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं? ऐसा है, जो मार्केट पे गाड़ियाँ चलाते हैं ड्राइवर, उनका होता है वो। ठीक है। हमारे यहाँ जो मुरादाबाद का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो चक्कर के हिसाब से है। ठीक है। अगर मान लो 10,000 का खर्चा आया तो ड्राइवर 10,000 का ही खर्चा देगा। अच्छा। 15 का आया 15 का खर्चा देगा, 20 का आया 20 का खर्चा देगा। ठीक है। प्लस ड्राइवर के लिए जो चक्कर वाई पैसा बंधा हुआ है नेपाल का, जैसे 6,000 रुपये चक्कर बंधा हुआ है ड्राइवर। अच्छा। तो वो 6,000 रुपये चक्कर ड्राइवर को देना है। अच्छा, मतलब चक्कर भाई जो उन लोगों का सैलरी वगैरह जो है सैलरी नहीं देते, केवल चक्कर के हिसाब से उनको पैसा। महीने में 4 चक्कर 5 चक्कर लगाते हैं तो 24,000 25,000 30,000 रुपये तक ड्राइवर कमा लेते हैं। अच्छा, बात करते हैं थोड़ा पेमेंट के ऊपर कि जैसे किसी कंपनी को आप ट्रक देते हो आप जी, तो आपको जो पेमेंट मिलता है वो कैसे मिलता है? वहाँ से किस तरह से पेमेंट आप लोग लेते हैं उन लोगों से? ऐसा है, यहाँ पे बॉर्डर पे जो है कंपनियों का अलग अलग हिसाब है। अलग अलग हिसाब है। जैसे सपोज करो किसी भी कंपनी में कंपनियाँ 40% एडवांस देती है। ठीक है। वो अपना मैं कमीशन काटता हूँ, जितनी मेरे को कमीशन लेनी है 1500 रुपये। बिल्कुल। तो बाकी की पेमेंट मैं गाड़ी वाले को उसके खाते में ट्रांसफर कर देता हूँ। कंपनी मेरे खाते में ट्रांसफर करती है, मैं गाड़ी वाले को पे कर देता हूँ। ठीक है। जो बैलेंस भाड़ा बचता है वो जहाँ अनलोडिंग होएगी गाड़ी जाके, वहाँ पे उसको पूरा फाइनल कर देती है कंपनी। अच्छा। और कुछ कंपनियों का ऐसा हिसाब है जो यहाँ एडवांस नहीं करती हैं, गाड़ी वहाँ जाके खाली होएगी पूरा गाड़ी वाले को पेमेंट दे देती है। अच्छा, मतलब वहाँ पे जहाँ पे पहुँची है वहाँ पे जब खाली जहाँ लोडिंग होएगी वहाँ जाकर पूरी पेमेंट दे देती हैं। तीसरा ऑप्शन ये है, कुछ कंपनियाँ ऐसा करती हैं जैसे कि मान लो यहाँ भी एडवांस नहीं दे रही तो वहाँ भी पूरा पैसा नहीं देती हैं, गाड़ी वाले को भी एडवांस चाहिए। तो मैं अपने पास से एडवांस देता हूँ गाड़ी को। जैसे मान लो सपोज करो 30,000 रुपये 40,000 रुपये मैंने एडवांस दे दिया पर गाड़ी को। हर एक गाड़ी नहीं, कोई गाड़ी ऐसी होती है। अच्छा। तो मैं 40,000 रुपये एडवांस उसे यहाँ से दे के भेजता हूँ। वहाँ जहाँ गाड़ी खाली होएगी वो कंपनी 40,000 रुपये मेरे काट के अपने पास रखेगी। ठीक है। गाड़ी खाली होके गाड़ी वाले को गाड़ी का भाड़ा दे दिया जाएगा, जो मेरे बचेंगे वो मेरे अकाउंट में लगा देगी 1-2 दिन में, 4 दिन में। अच्छा जी, ओके। थोड़ा सा बात करते हैं अब पहुँच के ऊपर, जो कि मटेरियल आप डिलीवरी करते हो तो एक होता है कि वो पहुँच पीओडी जो है ला करके देना है।
तो जनरली अगर हम देखते हैं, जैसा कि मैंने मार्केट को रिसर्च भी किया है, बहुत सारे लॉजिस्टिक कंपनी के डेटा को भी मैं रिसर्च किया हूँ, तो पीओडी जो है ये टाइमली आज के डेट में बहुत कम होता है कि वो टाइमली पहुँचता है जी। तो आप लोग क्या मतलब कौन सा सिस्टम यूज करते हो कि आपके पास पीओडी जल्दी आए और आप सामने वाले कस्टमर को दोगे ताकि आपका जो बैलेंस पेमेंट है वो टाइमली मिल सके? यहाँ से जो पीओडी का भाव है, या जब अनलोडिंग हो गई, जहाँ गाड़ी जाके खाली होनी है वहाँ से हम ओनली मेल करा लेती हैं उसे। ठीक है, मेल करा लेंगे, व्हाट्सअप करा लेंगे, यहाँ प्रिंट आउट निकाला, कंपनी को सौंप दिया, गाड़ी आने से पहले पहले पेमेंट आ जाती है हमारी। ओके। अब बात करते हैं थोड़ा सा पेमेंट वगैरह के बारे में भी। बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है कि टाइमली पेमेंट नहीं मिलता है। जी। तो टाइमली पेमेंट नहीं मिलता है, इसके लिए क्या ऐसे कंपनियों को गाड़ी देना चाहिए, या फिर किस तरह की गाड़ी, कैसे पता चलेगा कि मैं किस तरह की कंपनी में गाड़ी लगाऊं कि मुझे वहां से टाइमली पेमेंट आए? लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। मैं भी अगर मैं काम करता हूं किसी कस्टमर के साथ तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम होता है कि पहले से पता नहीं चलता कि कौन से कस्टमर के पास से मुझे पेमेंट कितने टाइम में मिलेगा। देखो, जब आप काम स्टार्ट करोगे तो उसी में आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होने लगेगी। ठीक है कि भाई ये कंपनी मेरे को पेमेंट नहीं दे रही, तो कल को वहाँ आप गाड़ी नहीं लगाओगी। ठीक है, जो जो कंपनी फास्ट पेमेंट दे रही है आप रेगुलर उन्हीं से काम करो, जो पेमेंट नहीं दे रहे उनसे काम मत करो। कंपनियां तो बहुत सारी हैं मार्केट में काम करने के लिए। ठीक है। अब थोड़ा सा सर प्रॉब्लम से बात करते हैं कि इस इंडस्ट्री में आप इतने साल से हो, तो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या नज़र आता है इस इंडस्ट्री में? इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो बस यही है, ऐसे मान लो यहाँ पे भाड़े की तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ड्राइवर थोड़ा दिक्कत करते हैं, कभी कभी कुछ बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं। दूसरी बात, अगर कहीं रास्ते में पुलिस वाले दिक्कत करते हैं, आरटीओ दिक्कत करते हैं, उस तरह की प्रॉब्लम आती है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। हाँ। इस इंडस्ट्री में लोग क्यों आए? अगर कोई चाहे कि मैं ट्रांसपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करूं तो वो ट्रांसपोर्ट बिजनेस क्यों स्टार्ट करे? इसका कोई है कि बेनिफिट क्या है? बेनिफिट तो बहुत सारे हैं। अब मान लो मैं हूँ, अगर मैं अपना फ़ोन लेके अगर मुरादाबाद चला जाऊँ गाजियाबाद से, तो मैं अपना बिजनेस मुरादाबाद से ही संभाल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ मुझे रहने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर किसी भी बंदे को 2-4 दिन के लिए अगर मान लो रख सकता हूँ, तो मैं अपना बिजनेस मुरादाबाद से भी संभाल सकता हूँ। ऑनलाइन, ऐसा समझ लो ऑनलाइन सिस्टम है ये सारा। ओके। सर, आज के डेट में जो एक्चुअल में मेरे व्यूअर्स जो है उसमें 70% खास करके नए व्यूअर्स है, मतलब जो नए बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर नया नया बिजनेस स्टार्ट किए हैं, उनके लिए कोई संदेश आपके तरफ से अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से? मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन ब्रोकरी के लिए है। इससे सिंपल काम है, नहीं तो कोई पैसा मरने की टेंशन, बैठ के ऑफिस में काम कर सकते हो, खुद का बिजनेस होगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये ब्रोकरी का। ओके। हाँ। तो आप लोगों ने देखा, हमारे साथ थे हबीबी ट्रेड कैरियर से मिस्टर हुसैन जी, और धन्यवाद सर टाइम देने के लिए। तो दोस्तों, ये था जो आप लोगों का बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन सर से पूछे, उसका आप लोगों के लिए जवाब भी मिला यहाँ से। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, इसके साथ ही आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।